भैया भारत के तमाम ऐसे लोग हैं जो सत्ता के पक्ष में चले गए। छोटे से कांसीराम साहब क्या कहते हैं, ना बिकने वाला समाज चाहिए। हमारा समाज तो बिका है, हमारे ही वोट पे मोदी साहब राज कर रहे हैं ना। मोदी के पास कितना वोट है भाई? इन ब्राह्मणों के पास क्या 3.5% ब्राह्मण देश पर राज करेंगे, लेकिन आजादी के बाद से लगातार राज कर रहे हैं। आप अपने समाज के लोगों को जाकर रुतबा दिखाते, देखो लुक एट मी, आई एम बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। किसको चढ़ाते हो? तुम चमार हो तो चमार की बस्ती में जाकर टकराओगे, कार लेके जाओगे। अरे इडियट नॉनसेंस, तुम अगर इतने ही बलशाली दिखाओ ना प्रकाश के सामने कि तुम एमपी एमएलए हो, तुम्हारी औकात पता चल। साथियों नमस्कार, जय भीम, जोहार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विक्रम। बात करेंगे इस वक्त एक मामला चल रहा है मनुस्मृति वर्सेस संविधान की। तो अभी सर के पेज पर, फेसबुक पेज है, उस पर एक उनका लेख वायरल हो रहा है जिसमें वो राहुल गांधी के बयान को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए बात करते हैं सर। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। तो आपने राहुल गांधी जी का बयान जो है उसको, आपने बयान को समर्थन दिया है और आप राहुल गांधी से मिलते भी हैं, उनके बयान को समर्थन भी देते हैं और फिर कह देते हैं कि जो राष्ट्रपिता हैं वो ज्योतिबा फुले हैं और गांधी को राष्ट्रपिता मानते नहीं है। तो ये आपका दोहरा चरित्र लोगों को समझ में नहीं आता। नहीं, दोहरा चरित्र आपको नहीं समझ में आ रहा है। और मैं ये मानता हूं कि मनुवादी जो मीडिया है या ये जो कहे कि जातिवादी मीडिया है, उसको मैं समझ में नहीं आ रहा हूं, या समझ में आ भी रहा हूं तो जानबूझ करके मेरी इन बातों को इग्नोर कर रहे हैं। और मैं एक क्लास में पढ़ाता हूं हिडन कैरिकुलम, अदृश्य पाठ्यक्रम। तो अदृश्य पाठ्यक्रम यही है कि इस देश में जाति को कैसे बनाया जाए, संविधान को आगे रख करके। तो मोदी सरकार अदृश्य पाठ्यक्रम के तहत जाति को बनाना चाहते हैं, अंधविश्वास को बनाना चाहते हैं, हर तरह के वो प्रोग्राम कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ राहुल गांधी जी ने, या राहुल गांधी जी की जगह कोई और भी होता तब भी मैं सपोर्ट करता। मेरा एक सिंगल एजेंडा है जो बाबा साहब का एजेंडा था। वो एजेंडा ये कि इस देश से जाति की मुक्ति कैसे हो, इस देश से जातिवाद कैसे समाप्त हो, इस देश में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी, सॉवरेंटी कैसे बने। हर व्यक्ति, हर तरह के, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जब सॉवरेंटी या की बात कही थी, या फ्रांसीसी क्रांति में जो सॉवरेंटी की बात आई थी, उसका मतलब ये नहीं था कि राज्य ही केवल सॉवरेन होगा, बल्कि इसका मतलब ये था कि हर इंडिविजुअल व्यक्ति भी, हर व्यक्ति भी सॉवरेन होगा। तो यदि आंकड़े पे आप डालें तो आप देखिए प्रत्येक दिन दलितों के साथ, ओबीसी के साथ, महिलाओं के साथ किस तरह से कीड़ा मकोड़े की तरह जिंदगी। मनुस्मृति में क्या ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो आज भी लगता है कि वो चीज लागू है और उनको हटाने की जरूरत है? सबसे बड़ी की जाति व्यवस्था, ये मनुस्मृति की देन है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था की देन है। तो मनुस्मृति में आपने देखा होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की नाम से जो फिल्म आई, जब्बार पटेल ने जो फिल्म बनाई है, खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति में बहुत सी बातें लिखी हैं। बाबा साहब के अतिरिक्त मेरे हाथ में ये देखिए संविधान की शक्ति, गुलामी और भेदभाव, ये जो किताब है ये मनुस्मृति के ऊपर दिया गया है। और खुद अगर बाबा साहब गलत होते तो मनुस्मृति को 25 दिसंबर को क्यों जलाते मेरा सवाल है। और जलाया भी कैसे गया? एक एक पेज को दहन कर किया गया, क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो शूद्र समाज है उसको सुनने का अधिकार नहीं है, रामायण का अधिकार नहीं है, वेद रामायण पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर कोई पढ़ता है तो उसके कान में शीशा पिघला कर डाल दिया जाए। तो तुम शीशा पिघला कर प्राचीन काल में डाल रहे थे, तुम आज भी डाल रहे हो। पेशाब करने का क्या मतलब है? किसी व्यक्ति के सिर पे पेशाब कर देना, मुंह पे पेशाब कर देना, मार देना। आप छोड़ो आम आदमी, बड़े बड़े हमारे महापुरुष हैं, जगदीश प्रसाद कुशवाहा को आपने क्या किया? आपने उनके मुंह में पेशाब करके गोली मार दी। ये मौर्य समाज, ये कुशवाहा समाज तो अंधा समाज है, उसको ये बात नहीं समझ। तो मनुस्मृति तो कहते हैं कि कुशवाहा को नौकरी न मिले, मनुस्मृति कहते हैं कि मौर्य को नौकरी न मिले, मनुस्मृति तो कहती है कि महिलाओं को कोई नौकरी न मिले। क्यों आज तक दलित समाज से जो महिलाएं हैं उनको चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाया? आप बताइए, इस देश का प्राइम मिनिस्टर आज तक हैं कि अभी राष्ट्रपति कोविंद जी को बनाया और द्रौपदी मुर्मू जी और हमारी, मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप हेजिमनी को समझिए। मैंने सबसे पहले एक शब्द इस्तेमाल किया, अदृश्य कैरिकुलम, हिडन कैरिकुलम। हिडन कैरिकुलम क्या था? हिडन, आप अपने लोगों को वहां पे बैठा करके सिंबॉलिकली, क्या होबिट्स के दिल से जाके पूछिए, वो उसका दिल भी रो रहा होगा।
द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे ऑनरेबल राष्ट्र, उनका भी दिल रो रहा, तो ये देख नहीं रही है कि अत्याचार हो रहा है। वो तो इस डर से, मोदी के डर से, मानववादियों के डर से वो अपना काम, अपने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, है ना, एक जमाने में ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात चली थी, तो ये आज के डेट में लोग सर्वाइवल करने से डर रहे हैं। लेकिन बड़ा राहुल गांधी जी के इस बयान का बड़ा ट्रोल किया जा रहा है, बड़ा विरोध किया जा रहा है कि ऐसे बयान संविधान और मनुस्मृति को, और देखा होगा उनके कि संसद में बड़े पैमाने पर राहुल गांधी जी को उनसे पच नहीं रही है ना। राहुल गांधी जी लगातार जातीय जनगणना का सवाल उठा रहे हैं, मनुस्मृति का सवाल। उन्होंने साफ साफ कहा कि गुरु द्रोणाचार्य अंगूठा काट रहे हैं, ये सही है। मैं तो कई बार ये राहुल गांधी जी से पहले ये सवाल उठाया था कि यूनिवर्सिटीज में जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं, आपको पता है। इसके लिए हम दिल्ली सरकार पे भी गए थे। हमसे पहले हमारे देश के पूर्व चेयरमैन, यूजीसी चेयरमैन एसके थोरट सर ने बताया था कि एसके थोरट कमेटी बनी एम्स हॉस्पिटल के लिए, वहां पे जाति के आधार पे हॉस्टल दिए जा रहे हैं, क्लास लिए जा रहे हैं। क्या ये देश को पता नहीं है? देखने को मिला सर कि जो एक समय था कि दिलीप मंडल जी की बात कर ले, काफी वरिष्ठ पत्रकार माने जाते हैं, बहुजन समाज के चिंतक भी कहे जाते थे, लेकिन अभी इस समय जो बैटिंग कर रहे हैं वो बीजेपी के खेमे से कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि उनको बना दिया गया है सलाहकार। हाँ, तो सलाहकार बनने के लिए तो बैटिंग कर रहे हैं ना। देखिए, हम कांसीराम साहब कहते थे कि हमारा दलित समाज या हमारा बहुजन समाज, कहते थे कलंक है, वो मनुस्मृति कलंक है। आज उसके पक्ष में राहुल गांधी के बयान को ट्रोल कर रहा है। भैया, भारत के तमाम ऐसे लोग हैं जो सत्ता के पक्ष में चले गए। छोटे से कांसीराम साहब क्या कहते, ना बिकने वाला समाज चाहिए। हमारा समाज तो बिका ही है। हमने आपको पहले भी कई बार इंटरव्यू दिया है कि हमारा समाज दारू के बोतल पे, पानी के बोतल पे, चाउमीन पे बिक जाता है। तो ये इसी बिकने को रोकने के लिए हमारे ही वोट पे मोदी साहब राज कर रहे हैं ना। मोदी के पास कितना वोट है भाई? इन ब्राह्मणों के पास 3.5% ब्राह्मण देश पर राज करेंगे, लेकिन आजादी के बाद से लगातार राज कर रहे हैं। प्राचीन काल में राज कर रहे, क्यों? अब मध्यकाल में राज किया, अभी भी राज कर रहे हैं। 3.5% ड्राइवर सीट पे ये बैठे हैं, ये ड्राइवर के इंजन है, ये चला रहे हैं, हम लोग डब्बे हैं। तो हम लोग देखे हैं ना, सही में दिल में डब्बा है, दिमाग भी हमारा डब्बा है। दलित समाज एक डब्बा है, या ओबीसी समाज एक डब्बा है। उसके पास अगर उतना ही दिमाग हो तो इंजन नहीं बन जाता है। ये सिंपल फॉर्मूला है कि जाति जनगणना के आधार पे, या एक सामान्य सा बात है कि उनका प्रतिशत जो है 3.5% है, फिर मिलाने तो 15%। कांसीराम साहब कहते थे 85-15। ये बात कौन नहीं जानता भाई? ओबीसी समाज नहीं जानता, कि दलित समाज नहीं जानता, कि बहुजन समाज नहीं जानता, फिर तुम क्यों उसके चक्कर में पड़े हो? क्या ऐसी गलती हो रही है कि आप एक व्यक्ति जो अपर कास्ट का है, आपके सारे वोट हथिया ले जा रहा है? नहीं, तो मेरे को तो बहुजन समाज के लोग बनते हैं ना, जिनका मैंने नाम लिया, जिन लोगों का नाम लिया, ऐसे ऐसे लोग तो अम्बेडकर का नाम लेकर, महापुरुषों का नाम लेकर बड़े बन जाते, उसके बाद दुश्मन के खेमे में बैठ। तो मैं तो कह रहा हूँ कि वंचित तबका है, इनको तो कभी पैसा मिला नहीं, पैसे के में लालची होते हैं, उनको पद मिला, सम्मान नहीं मिला। इनको लगता है कि हमको राष्ट्रपति पद मिल गया, एक MP MLA मिल गया तो एक बड़ा सम्मान हो गया। अपने भाव किसको दिखाओगे तुम? अल्पसंतुष्ट, इनको तुम भाव किसको दिखाते हो भाई? तुम्हें अगर बीजेपी का टिकट मिलता है तो तुम किसको आंख चिढ़ाते हो? आप अपने समाज के लोगों को जाके रुतबा दिखाते, देखो, लुक एट मी, आई एम बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। किसको चिढ़ाते हो? तुम चमार हो तो चमार के बस्ती में जाकर टकराओगे, कार लेके जाओगे। अरे इडियट, नॉनसेंस। तुम अगर इतने ही बलशाली दिखाओ ना ऊपर कास्ट के सामने कि तुम MP MLA हो, तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। जानता हूं यहाँ पे SC ST MLA कितने, दलित MLA किनकी मस्जिद सामने क्या पार्लियामेंट में से वो हैं मानते हैं, 101 जाते हैं, इनकी औकात क्या है? खोलते हैं, इनकी औकात क्या है? इनकी औकात क्या है? इनके सामने क्या इनकी औकात? ये किसको दिखाते हैं? ये विक्रम को दिखाएंगे या दलितों को जाकर दिखाएंगे? देखो मेरे सामने, मैं एक MP का MLA की बात बता रहा हूँ, उनको फोन किया मुबारकबाद देने के लिए कि सर मुबारक हो, आप MLC बन गए। पता क्या कहा? मुझे बीजेपी ने सम्मान दे दिया, मुझे ये सम्मान। अरे इडियट, तुम्हारा अपने समाज में तुम भौकाल मारते हो, लेकिन तुम्हारा अपर कास्ट के समाज में क्या औकात है? आप बताओ ना, आपको MP बनाने से आपके अपर कास्ट समाज ने कितना सम्मान किया? नहीं करता है। वो जानता है कि आपको कैसे यूज करना है। वो जानता है कि हम कंडोम है ना, हमें इस्तेमाल कंडोम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, या मछली का चारा है इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग इस्तेमाल होने वाले लोग हैं, इसलिए मनुस्मृति इस देश में लागू है।
क्योंकि उनको पता है कि ये लोग वंचित तबका के, लालची तबका है, कि गरीब तबका, इनको दारू में खरीद लो, पैसे में खरीद लो, चाउमीन में खरीद लो, काहे ना बिक्रम को खरीद पा रहे हैं? बताइए आप। आज से नहीं, बहुत बरसों से लगातार लड़ाई चल रही है, क्यों नहीं कोई खरीद पा रहा? मुझे ऑफर किया गया था बीजेपी से टिकट देने के लिए, किसी साथी ने, कहा गया कि जय श्री राम बोलो, मैं बोला, मैंने बोला नहीं, हमारा जमीर बिका ना। ये हमारी जमीर की लड़ाई है, ये हमारी डिग्निटी की लड़ाई है। क्या साहू जी महाराज को खरीद लिया आपने? क्या ज्योतिराव फूले को आपने खरीद लिया? लड़ाई लगातार लड़ते रहे ना मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में, पूना की धरती पे इनके माता पिता ने घर से निकाल दिया, कुआं खोल दिया अपने लोगों के लिए, समझौता किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने समझौता किया, कांग्रेस के सरकार में कानून मंत्री थे, वो चाहते तो वो भी ऐशो आराम की जिंदगी जीते। उनकी पत्नी ने उनका पैसा दिया गेस्ट हाउस का, माता कबीर ने पैसा दिया, करीबी मर गए। आप हमारे समाज के दूसरे और महापुरुष, तो क्या संदेश देंगे फाइनली? हम संदेश ये देना चाहते हैं समाज के लोगों को, आज भी उन्हीं लोगों को बढ़ा रहे हैं। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अपने जमीर को न मारिए, आप अपने डिग्निटी को बचाए रखिए, आत्मसम्मान को बचाए रखिए, अपने इतिहास के महापुरुषों को सीखिए कि कैसे कष्ट करने के बाद आज जो कुछ भी हम हैं, आज अगर मैं प्रोफेसर हूँ, अपने समाज का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये बहुजन समाज के हमारे उन महापुरुषों का लगातार त्याग है, जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हुआ। मुझे किसी के बदौलत नहीं, जीरो से जिंदगी शुरू की, जीरो, और आज प्रोफेसर बना हूँ। ये केवल और केवल इसलिए हो पाया क्योंकि हम अपने महापुरुषों के कदमों पे चल रहे हैं और लगातार चल रहे हैं। साथियों, आपने जिस तरह देखा कि प्रोफेसर बिक्रम सर का जो पीड़ा है समाज को लेकर, कितना दर्द बयां कर रहे हैं कि हमारे जो समाज के, चाहे एमपी एमएलए हो और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक, एमएलसी वगैरह, जो भी ये समाज से चुन के जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हाई कमान के जो गुलाम होते हैं उनकी ही बातें करते हैं और हमारे समाज में या फिर अपने ही समाज में रौब झाड़ते हैं, क्योंकि हम ही लोग उनको वोट देकर बढ़ाते हैं, उनको सम्मान देते हैं, लेकिन जब वो सत्ता शासन में जाते हैं तो हमारे लोगों को भूल जाते हैं। सर की जो पीड़ा है, और सर ने आज तक जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं होते दिखती हैं। तो सर की जो बयान था राहुल गांधी को लेकर, उस पर हमने सर से चर्चा किया कि उन्होंने मनुस्मृति का जो बयान था, वो बता रहे हैं सर की जो वो उस बयान को समर्थन करते हैं जो बहुजनों के फेवर में है, चाहे जातीय जनगणना हो, चाहे संविधान की बात हो, चाहे बहुत जो हिस्सेदारी के मामला हो, ये अगर बयान राहुल गांधी जी उठा रहे हैं तो उनका भी समर्थन करते हैं। साथियों, बातचीत के दौरान सर ने जो बातें कही उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।